सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीबॉडी। आज मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस बनाने जा रहा हूँ जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या पार्ट टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वो चीज़ क्या है। तो बेस्ट कंसल्टिंग बिजनेस हम लोग आज इस पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली हम सभी जॉब करते हैं या फिर इसमें अपना कंसल्टिंग बिजनेस में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। क्योंकि इसको करने से आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, बट एज ए बिजनेस इसको लॉन्ग रन में चलाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो उसमें क्या क्या आता है देखिए। कंसल्टिंग बिजनेस मॉडल पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे कि क्या इसमें हो सकती है। ठीक है। तो देखिए, कंसल्टिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इसमें अलग अलग एरिया है। और जिस एरिया में आपका एक्सपर्टीज है उस एरिया में आप कंसल्टिंग कर सकते हो। एक्चुअली कंसल्टिंग में बेसिकली हम लोग करते क्या है। तो सबसे पहला कि आप अपना एक प्रोफाइल अच्छा बनाओ, एक कंपनी प्रोफाइल बनाओ, सारे डिटेल रखो। और उसमें क्या होता है, हाँ, बिफोर स्टार्टिंग कंसल्टिंग क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे एक बार। तो रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके। रिक्वायरमेंट्स में फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये होगा कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। और इस इन डेप्थ नॉलेज ही आपको एक अच्छा क्लाइंट्स को ला सकती है। और दूसरी चीज़ की लार्ज नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स। कॉन्टेक्ट्स आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उस चीज़ को बनाएं। और उस कॉन्टेक्ट्स को कहाँ से बना सकते हैं, जैसे आपके पास कॉन्टेक्ट्स कम है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करके, सोशल लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, बहुत सारे जितने भी सारे मीडियम है ऑनलाइन सोर्सेज को, वहाँ से अपने सर्विसेज को रिप्रेजेंट करके वहाँ से क्लाइंट्स को बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये तो, और क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, विलिंगनेस टू लर्न। ठीक है, मतलब नई चीज़ों को लर्न करना, एक्वायर करना, अपने फील्ड से रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये सारी कंसल्टिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरी चीज़ के प्रोवाइडिंग, नेक्स्ट थिंग्स की प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो ना, सर्विस इतनी अच्छी दो क्लाइंट को कि आपको नेक्स्ट टाइम उसके आपको सर्विस के बारे में वो दो लोगों को और रेफर करे। और ये तभी पॉसिबल है कि आपके पास डेप्थ नॉलेज होगा, न्यू लर्निंग एटीट्यूड होगा, और ये सारी चीज़ें काम करेगी। ठीक है। और रेगुलर लर्निंग चाहिए। ठीक है। अब आते हैं फाइनेंस के लिए। ठीक है, फाइनेंस कहाँ से आएगा बिजनेस करने के लिए। तो देखिए, आप इसको, अगर जॉब में है, आपके पास ऑलरेडी अच्छी से इनकम है तो आप खुद से ही कर सकते हैं, नहीं तो एक बिजनेस पार्टनर को रख सकते हैं जो कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड उसके पास नॉलेज है। और नॉलेज नहीं भी है तो फाइनेंस करने के लिए रेडी है, तो वहाँ से आप उसको रख सकते हैं। और एंड लास्ट थिंग कि मोटिवेशन कहाँ से आएगा इस चीज़ को करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जॉब की बात करें तो मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं बहुत लॉन्ग टाइम में, 10 ईयर्स 15 ईयर्स जॉब करते रहते हैं। बट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जॉब नहीं करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, बस इसके साथ ही अपना एक छोटा सा स्केल करना चाहिए बिजनेस को। ठीक है। तो मोटिवेशन यहाँ से होना चाहिए कि आई कैन डू इट वाला एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये सारे बिफोर स्टार्टिंग कंसल्टिंग बिजनेस कुछ आइडियाज थे। अब देखते हैं, ठीक है, कि क्या कौन कौन सा सेक्टर में हम लोग कर सकते हैं, उसका क्या है। कुछ सेक्टर्स देखते हैं जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल है और उस चीज़ का काफ़ी डिमांड है। तो बात करें रियल एस्टेट कंसल्टेंट का। तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट में कैसे कर सकते हैं, मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज़ को बाई कर सकते हैं, बाई सेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर लीगल वे में कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। ठीक है। तो रियल एस्टेट फर्स्ट हो गया। देन नेक्स्ट आता है बिजनेस कंसल्टेंट। ये बिजनेस कंसल्टेंट क्या होता है, बिजनेस कंसल्टेंट में देखिए, आप अपनी सर्विसेज को क्लाइंट्स को देते हैं। आप कैसे दे सकते हैं, तो सबसे पहले कि आपको पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास मार्केटिंग स्किल्स है तो आप क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छा स्किल्स दे सकते हैं। अलग अलग क्लाइंट्स है,
को, उसके बाद से प्रोडक्शन में हो गया, एनालिस्ट में हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया। मतलब कि बहुत सारे सर्विसेज हैं जिसमें आप अपने क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। इसमें बिजनेस कंसल्टिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग्स आता है कि आईटी कंसल्टेंट। देखिए, आईटी कंसल्टेंट का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा बिजनेस है। आईटी कंसल्टेंट अभी डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज है। कहाँ कहाँ पे इसका स्कोप्स है, जैसे ऑफिस में, कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल कमर्शियल प्लेसेस पे, होटल में, या फिर बड़ी बड़ी कॉरपोरेट सेक्टर में है, ऑफिस, मतलब कि इसके बिना कंपनी चलना बहुत ही मुश्किल है। तो आपको आईटी कंसल्टिंग का बिजनेस ही बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आईटी कंसल्टेंट। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आईटी कंसल्टेंट करना चाहिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और नॉलेज है, तो ये अच्छा बिजनेस है कंसल्टिंग का। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि नेक्स्ट आता है कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंट। इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इज वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टिंग। अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो। मैं इफ़ क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, ये जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंट का बिजनेस है बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें क्या होगा कि जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं डिजाइन का कंसल्टिंग करता हूँ। तो डिजाइन में आप लोग किसी भी तरह का डिजाइन हो रहा है, आर्किटेक्चरल डिजाइन या फिर मैकेनिकल पार्ट डिजाइन, उस चीज़ से रिलेटेड, जैसे सिविल वाले सिविल का कर सकते हैं कंसल्टिंग। तो इसमें बट उस चीज़ में आपको स्किल्स और मोर डेप्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कंसल्टिंग कर सकते हैं। अब इसमें कैसे कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर है, विम है, ऑटोकैड है, रिविट है, जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं उस पर मास्टरी हासिल होना चाहिए। और अभी मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट डिमांड क्या है, उस चीज़ को देखते हुए इंजीनियरिंग कंसल्टिंग का ये बिजनेस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है कि जैसे मैं सिविल इंजीनियर का बताया, जस्ट सॉरी, सिविल इंजीनियर में भी वही डिजाइन का कंसल्टेंट है, साइट का कैसे एग्जीक्यूशन है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट आता है कि ट्रेवल कंसल्टिंग। आजकल ट्रेवलिंग का भी काफ़ी ट्रेंड्स है, तो ट्रेवलिंग में भी कंसल्टिंग आप कर सकते हैं। ट्रेवलिंग कंसल्टिंग में के लिए आपको अ, पूरे फ्लाइट्स का या फिर वीज़ा का वो सारे नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे कुछ बेसिक आइडियाज़ थे जिसको मुझे लगता है कि आप करें तो हो सकता है। बट मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, ये थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज शुरू करें और कल से होने लगेगा। आपको इस चीज़ में मास्टरी हासिल करना है और इस चीज़ को यूनिडायरेक्शनल में काम को करना है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग की मैं बात करूं, तो आपको इस चीज़ में एक्सपीरियंस चाहिए, हाईली एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और एटलीस्ट आप 4 to 5 years करें, देन 5 years के बाद आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आपके सारे क्लाइंट्स बने हुए रहेंगे और उसके बाद से आप लोग इस चीज़ को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये था कंसल्टिंग का कुछ आइडियाज़ एंड बिजनेस मॉडल। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। जॉब के साथ साथ मैं कंसल्टिंग भी करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, कंसल्टिंग करता हूँ, अपना ब्लॉग चलाता हूँ, अपना फिर से अभी एक बिजनेस लॉन्च करने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप ऐसा सोचोगे कि मैं केवल जॉब करके अभी के जनरेशन में सारी चीज़ें काम कर लूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और होप ईश्वर आपका साथ देगा। सो थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन।